सभी रेकी परिवार को मेरा प्रणाम। दोस्तों, मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर। स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में। और आज का वीडियो हमारा थोड़ा अलग होने वाला है। आप भी अगर इस इन्फॉर्मेशन को जानना चाहते हैं तो आप बने रहे हमारे साथ में। अगर आप रेकी में 1, 2, 3 या आगे के लेवल भी कर चुके हैं, या फिर सिर्फ आप रेकी के 1, 2, 3 लेवल कर चुके हैं, तो भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। आज का प्रयोग है दोस्तों हमारा, किसी की शराब छुड़वाना। क्या ये रेकी में संभव है? बिल्कुल संभव है दोस्तों। अब ये कैसे होगा? किसी की शराब की लत कैसे छूटेगी? एडिक्शन से मुक्त कैसे होगा? दोस्तों, शराब ऐसी चीज़ है जिसने हजारों परिवार को नेस्तनाबूद कर दिया है, अस्त व्यस्त कर दिया है। हम रेकी के चैनल है। रेकी का मतलब क्या है दोस्तों? ईश्वरीय ऊर्जा। हम ईश्वर से प्रार्थना ही तो करते हैं कि हे ईश्वरीय ऊर्जा आ जा और इस व्यक्ति को ठीक कर दे। हम सिर्फ एक व्यक्ति को ठीक करने के लिए ईश्वर के पास प्रार्थना कर सकते हैं, तो क्या हम एक परिवार को ठीक करने के लिए ईश्वर के पास प्रार्थना नहीं कर सकते? कोशिश करने में हर्ज क्या है दोस्तों? और ये कोशिश मैंने की। ये कोशिश मैंने करने के बाद देखा कि इसके परिणाम इतने अच्छे आए कि कई परिवार आज उससे मुक्त हो गए और बहुत खुश है और बहुत धन्यवाद देते हैं। कैसे हुआ ये सब कुछ? किसी की शराब की लत कैसे छूटेगी? वो कैसे होगा मुक्त उससे? हमें क्या करना होगा? किस तरह से हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उसकी शराब भी छुड़वाए जाए और वो व्यक्ति को पता भी ना चले? क्या ऐसा हो सकता है? आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे होगा? अच्छा, तो आप किसी की हीलिंग करते हो, वो डिस्टेंस में है, उसको पता ही नहीं मेरी हीलिंग हो रही है, तो भी वो ठीक हो जाता है। तो उस व्यक्ति की हीलिंग हो सकती है जिसको पता ही नहीं, तो क्या उस व्यक्ति की शराब नहीं छोड़ी जा सकती है जिसको पता नहीं है? यस माय फ्रेंड, इट इज़ पॉसिबल। तो चलो दोस्तों, इस प्रयोग को कैसे करना है, आपको क्या क्या चीज़ों के साथ जोड़ना है। आपके पास अगर कोई परिवार का व्यक्ति आता है कि उनके घर में कोई व्यक्ति ज़्यादा शराब पीते हैं और परेशान करते हैं, तो आप उनको सबसे पहले दो चीज़ों से अवगत कराएं। पहली चीज़ है दोस्तों, आपको जो करना है और आपको जो बोलना है, दोनों चीज़ें इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनको जो बोलना है आपको, उनको यही बोलना है कि उस व्यक्ति के साथ आप ऐसा बर्ताव करें जो आज तक नहीं किया। मतलब अच्छा बर्ताव करना है गलत नहीं, अच्छा बर्ताव करना है, गलत नहीं बोलना है। उनको जो करना है करने दीजिए, वो तो करेगा ही, उसकी मर्जी में है, वो तो करेगा ही करेगा, क्योंकि वो नहीं करता है, वो उसके अंदर जो जाता है ना वो करता है। अब उस व्यक्ति को आपने बोल दिया, उनके परिवार को, कि आपको उनको कुछ नहीं बोलना है, शांति से रहना है, उनको कुछ भी बोलने दीजिए, आप शांत रहिए। और आपको क्या करना है, दूसरी चीज, आपको उनको, अगर वो आपके पास में है तो आप उनको बोलिए कि ये एक पानी हम देते हैं आपको, इस पानी को उस व्यक्ति को जब भी पानी पिए उसमें इसका थोड़ा सा पानी मिला देना है। अगर वो घर पे है तो, अगर वो बाहर जाते हैं तो बाहर का दिन भर पानी पिएंगे। जब वो घर पे आएंगे तो आप उनको जो पानी देंगे चार्ज करके, उस पानी का छोटा सा पानी एक गिलास में डालेंगे, बाकी नॉर्मल पानी रहेगा। नॉर्मल पानी मैंने क्यों बोला? क्योंकि नॉर्मल पानी और आपने चार्ज किया हुआ पानी, इसमें बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। अगर आपको इसका टेस्ट लेना है, अगर आपको इसको प्रैक्टिकल करके देखना है कि मैं जो बोल रहा हूँ इसमें कितना तथ्य है, तो आप एक काम कीजिए, एक ही मटके के 2 गिलास भर के लीजिए। पहले गिलास को नॉर्मल पानी के हिसाब से बाहर रख दीजिए और दूसरे पानी के ऊपर हाथ रखकर आप बोलिए जो मैं अफर्मेशन बोल रहा हूँ, हे जल देवता, आप शुद्ध हो, आप एक दिव्य औषधि हो, आपके अंदर ब्रह्मांड से दिव्य अल्कोहल आ रहा है और ये दिव्य अल्कोहल आपके अंदर मिक्स हो रहा है। ये दिव्य अल्कोहल जिसके भी शरीर में जाएगा, उसके शरीर की जो ज़रूरत है अल्कोहल की, वो पूरी हो जाएगी। आप इस अफर्मेशन को दोहराते जाए, दोहराते जाए, दोहराते जाए। और दोस्तों, आंखें बंद करके देखें कि ब्रह्मांड से एक दिव्य औषधि आई जो आपके क्राउन चक्रा में और आपके हाथों से निकलकर उस जल देवता के अंदर गई। और वो जल देवता के अंदर जाने के बाद में उस जल देवता का रंग, कलर बदल गया, उनका टेस्ट बदल गया,
उनका कलर बदल गया, आपको कल्पना में ऐसे ही देखना है जो आप चाहते हो। थोड़ी देर हाथ रखने के बाद, पानी चार्ज करने के बाद उसमें आप सिंबल भी डाल सकते हैं। आपके पास में जितने सिंबल है सारे सिंबल डाल दीजिए, कोई अटकना नहीं, कोई भटकना नहीं कि कौन सा सिंबल पहले डालूं, कौन सा सिंबल बाद में डालूं। जो सीक्वेंस हमारे सिंबल्स के 1 2 3 4 आप डाल सकते हैं। अगर आप मास्टर है, ग्रैंड मास्टर है, तो अपने सिंबल्स का प्रयोग कीजिए। सारे सिंबल्स डालने के बाद 21 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमाएंगे। क्लॉकवाइज 21 बार हाथ घुमाएंगे। एक हाथ में पानी का गिलास है और दूसरा हाथ हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। हमारे मन में अफर्मेशन वही रहेगा, ब्रह्मांड से दिव्य अल्कोहल आ रहा है, इस जल देवता में जा रहा है, इस जल देवता में मिक्स हो रहा है। अब ये जल दिव्य अल्कोहल बन चुका है। अपना हाथ रखे, ये जल दिव्य अल्कोहल बन चुका है, ये जल दिव्य अल्कोहल बन चुका है। 3 बार आपको अफर्मेशन देने के बाद आपको दोनों गिलास को बाजू में रखना है। अब आप जो पहला नॉर्मल गिलास था उसको आप पी कर देखिए 1 घूंट, और जो आपने चार्ज करके दिया, दिव्य अल्कोहल बना कर दिया, उस घुट को एक घुट को पी कर देखिए, परिणाम आपके सामने आएंगे। दोस्तों, एक प्रयोग हमें बताया गया था जब हम लेवल 2 में थे कि भोजन, अनाज या निर्जीव चीज़ें जो है वो भी आपकी बातों को सुनते हैं। हमारे गुरुजी ने सिखाया था पानी भी आपकी सुनता है। यस, पानी आपकी सुनता है, भोजन आपका सुनता है। इसके लिए आप एक प्रयोग कर सकते हैं। 2 कांच की जार लीजिए, चावल एक जार में भरिए, वही चावल दूसरे जार में भरिए। एक कमरे के अंदर एक जार रख दीजिए, दूसरे कमरे के अंदर दूसरा जार रखिए। एक जार के ऊपर चिट्ठी लिखिए, पर्ची लिखिए, आप बहुत अच्छे हो, आई लव यू, थैंक यू। और दूसरे जार के ऊपर आप लिखिए आप गंदे हो, निष्क्रिय हो, बदबूदार हो। और ये प्रयोग को आपको 1 हफ्ता तक के करना है। एक हफ्ते तक एक कमरे में जाएंगे जिसके ऊपर लिखा हुआ है आई लव यू, उसको वही बोलते जाएंगे जो लिखा हुआ है, और दूसरे कमरे में जाएंगे उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो बोलते जाएंगे। आपके बोलने मात्र से क्या होता है उसको आप 1 हफ्ते के बाद ढक्कन खोल के देखिए। जिस चावल को आपने बोला था आई लव यू, आप थैंक यू, आप अच्छे हो, वो पहले से भी थोड़े अच्छे होंगे। लेकिन जिसको आपने बोला कि आप गंदे हो, आई हिट यू, निष्क्रिय हो, सड़े हुए हो, बदबूदार हो, दोस्तों उसकी बदबू आने लगेगी। अगर आपके शब्दों से, आपके विचारों से अगर वो अनाज खराब हो सकता है, तो क्या दोस्तों जल देवता में परिवर्तन नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। ब्रह्मांड आपको देने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप जो मांगो ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड आपको देने के लिए तैयार है। जो चीज़ मांगो, लेकिन आप ऐसे मांगो कि आपके अंदर अहंकार ना आ जाए। जब अहंकार आ जाएगा तो आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। आप ब्रह्मांड से मांगो, अपने हाथ से प्रवाहित करो, भावना करो, कल्पना करो और ईश्वर से प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, ये जल देवता में ऐसी शक्ति प्रवाहित करो कि एक परिवार का अस्त व्यस्त जो परिवार हो गया है वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। हमें किसी के लिए ब्लेसिंग करनी है, हमारा माध्यम है भोजन, पानी, ये चीज़ें हमें मदद करती है। पानी हमारी सुनता है, अनाज हमारी सुनता है। इतना ही नहीं दोस्तों, पत्थर भी आपकी सुनता है। कहते हैं ना दीवारों के कान होते हैं, बिल्कुल सत्य है दोस्तों। आपके घर की दीवारें, मंदिर की दीवारें एक ही तो है, लेकिन फर्क क्या हुआ, मंदिरों को, दीवारों को हमने चूमा और घर की दीवारों को हमने चूमा नहीं। मंदिर की सीढ़ियों को हमने चूमा और हमने हमारे घर की सीढ़ियों को चूमा नहीं। हमारे मंदिर के अंदर आने वाला, मिलने वाला हर व्यक्ति हमारे लिए भगवान के जैसा है, उसको हम प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद करते हैं। लेकिन हम हमारे घर में बुजुर्गों को, हमारे घर के परिवार के लोगों के साथ में कैसा व्यवहार करते हैं, डिपेंड है आपका घर मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा। आप अपने घर को मंदिर बना सकते हो। आप अपने घर की सीढ़ियों को, अपने घर की दीवारों को, एक एक चीज़ को आप ईश्वर समान बोल सकते हो, देख सकते हो। और आपके परिवार के अंदर जितने भी परिजन हैं उनके अंदर आप ईश्वर की छवि को देख सकते हो। ये अगर आपने शुरू कर दिया तो बाहर की चीज़ों की, बाहर के मंदिरों की शायद आपको ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि आप समझ गए कि मंदिर कहाँ है, आप समझ गए कि भगवान कहाँ है। दोस्तों, भगवान सचमुच कहाँ है बताओ ना। भगवान 5 अक्षरों से बना है। भगवान, आप बोलेंगे 4 है, बिल्कुल नहीं। व को जो है ना एक और है, अ है। तो भ का मतलब है भूमि, ग का मतलब है गगन, व का मतलब है वायु, अ का मतलब है अग्नि और न का मतलब है नीर।
भगवान। वो 5 तत्वों से बना है, तुम भी 5 तत्वों से बना हो। तुम्हारे शरीर में 70% पानी है और पृथ्वी पर भी 70% पानी है और पूरे ब्रह्मांड में भी 70% पानी है। वहाँ की क्वालिटी और यहाँ की क्वालिटी एक ही जैसी है, क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है, क्वालिटी में फ़र्क नहीं है। तो जो दोस्तों अपनी शक्तियों को पहचान कर, आपके पास जो है, आप रेकी में हो, आपने रेकी में क्या सीखा है? आपने रेकी में सीखा है किसी के लिए भी अच्छी भावना करना, कल्पना करना, अपने विचारों से, तरंगों से उस व्यक्ति को ठीक करना, एनर्जी का साइंस है। तो क्या आपकी एनर्जी से 1000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ व्यक्ति आपके शब्दों से, आपकी वाचा से ठीक हो सकता है? आपके शब्दों से और वाचा से वो चावल सड़ सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, तो क्या आपके शब्दों से एक जल का रूपांतरण एक अल्कोहल में नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। ये ब्रह्मांडीय अल्कोहल है, ये लोकल अल्कोहल नहीं है जो मार्केट में मिल रहा है। ये ब्रह्मांड का अल्कोहल है। इसका प्रयोग एक बार कीजिए, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सहजता से आपको पानी को चार्ज करके देना है। और जो बॉटल आप चार्ज करके देंगे, उस व्यक्ति को बोलना है कि ये जो आपके व्यक्ति है जो ड्रग्स करते हैं, उनको आपको थोड़ा थोड़ा पानी इसमें से नॉर्मल पानी में डालना है और एक बोतल जितने दिन भी चले उसके बाद में और एक बोतल आप मेरे से चार्ज करके लेके जाना। लेकिन अगर आप डिस्टेंस में हैं दोस्तों, तो इस प्रयोग को नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने देखा है डिस्टेंस में भी हमने इसका प्रयोग किया है, लेकिन वो उतने परिणाम अच्छे नहीं आए हैं। उसके पीछे का कारण हम समझ गए। जिसके हाथ में पानी था, जिसका हाथ हमने बोला था कि हाथ रखो, तो उस व्यक्ति के मन में जो विचार चल रहे थे, उस विचार चलने के कारण उस जल देवता के अंदर परिवर्तन नहीं आया। क्योंकि परिवर्तन आने के लिए एक ही चीज़ है और वो है आपके विचार। जब आपके विचार अच्छे होते हैं, आपकी भावना अच्छी होती है, आपकी कल्पना अच्छी होती है, आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, ब्रह्मांड के प्रति अच्छा सोचते हो, ब्रह्मांड की व्याख्या समझते हो। ब्रह्मांड एक कोई छोटी सी चीज़ नहीं है, ईश्वर कोई इतनी सी चीज़ नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। ये पूरे ब्रह्मांड का अधिसत्ता का नाम भगवान है, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, परमेश्वर है। तो दोस्तों इस बात को आप समझे। आप रेकी में हो, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अपने ऊपर विश्वास रखे, ना कि अहंकार। अगर आपके पास विश्वास है तो आप आगे बढ़ गए, और अगर आपके पास में अहंकार है तो दोस्तों रेकी आपको नीचे पटक देंगी, इसमें कोई सवाल नहीं है। फिर आप कोई उपचार तो करना छोड़ो, लेकिन आप रेकी में आगे बढ़ भी नहीं सकते। इसीलिए अहंकार से मुक्त रहे। मैं ये कभी नहीं बोलूँगा क्रोध नहीं करना, क्योंकि हमें तो ये बचपन से बताया जाता है ना, क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना। हमें क्रोध के ऊपर फोकस नहीं करना भाई। हमें क्या करना है? शांत रहना है। बस आप शांत रहने का प्रयास करो, क्रोध अपने आप भाग जाएगा। आप निश्चिंत रहने का प्रयास करो, चिंता भाग जाएंगी। आप स्वस्थ होने का प्रयास करो, बीमारी भाग जाएंगी। और आपका शरीर बीमार पड़ता ही नहीं, हम बीमार गिराते हैं उसको। देखो ना, आपके आंख में अगर धूल मट्टी का एक कण जाए ना, तो वो जब तक पानी निकाल निकाल कर आपका शरीर उसको निकालता नहीं ना, चुप नहीं बैठता। तो फिर हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन क्यों हो रहे, हमारे किडनी में स्टोन क्यों हो रहे, हमारे पेट में गांठें क्यों हो रही, हमारे शरीर में कैंसर क्यों हो रहा है? इसका मतलब एक ही है दोस्तों, कि आपने पत्थर खाए, इसीलिए आपके पेट में पत्थर हो गए। आपने पत्थर खाए? हाँ, मैं आपके मुंह में 2 mm का पत्थर देता हूँ, आप उसको चबा कर दिखाइए। बिल्कुल आप चबा नहीं सकते। तो फिर आपके स्टोन के अपने किडनी के अंदर और गॉल ब्लैडर के अंदर ये 27 mm, 30 mm, 16 mm, 20 mm के स्टोन आए कहाँ से? आपने क्रिएट किए ना। आपने कोई ऐसी चीज़ खाई होंगी जो स्टोन बनती है। तो कौन सी चीज़ है वो? आप पतंग के पीछे मत भागो दोस्तों, डोरी को पकड़ो। आप डोरी को पकड़ेंगे, पतंग अपने आप नीचे आएगा। आपको स्टोन क्यों हो गए, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। आपको एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी क्यों हो रही है, उसका कारण ढूंढना पड़ेगा, ना कि मेडिसिन। तो रूट कॉज निकालो दोस्तों। आप रेकी में हो, जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आए और उन्होंने कोई समस्या बताई, तो आप उस समस्या क्यों आ गई इसके पीछे जाइए। उस व्यक्ति की ज़्यादातर की समस्या मानसिक होती है, और शारीरिक समस्या भी होती है, लेकिन बहुत कम होती है। मानसिक रूप से जब व्यक्ति बीमार हो जाता है, विकलांग हो जाता है, तो शारीरिक रूप से वो विकलांग होना शुरू हो जाता है, बीमार होना शुरू हो जाता है। आप रेकी के उपचारक हो, रेकी के साधक हो, रेकी के प्रति आदर रखें, रेकी गुरुजनों के प्रति आदर रखें, अपने प्रति भी आदर रखें। बिल्कुल। और जब भी किसी का उपचार करे, निस्वार्थ भावना से करे, कोई लालच की भावना से ना करे। रेकी को सिखाए, लालच की भावना से नहीं सिखाए। रेकी का बिजनेस नहीं बनाए। रेकी से रिलेटेड बाकी की जो कोर्स लेकर आते हैं उसका बिजनेस नहीं बनाए। अगर किसी के पास पैसे नहीं है, मेरे गुरुजी ने मुझे अच्छा उदाहरण दिया था। डॉक्टर एन के शर्मा मेरे गुरुजी है दिल्ली से।
एक कोर्स में उन्होंने उदाहरण दिया था मुझे कि देखो यहाँ पर जो 2 लड़के बैठे हैं ना, इनके पास पैसे नहीं थे, इनको हमने कोर्स में इंक्लूड किया है, वो कोर्स सीख रहे हैं। बस दोस्तों, मैंने वही किया। मैं मेरे गुरुजी के कदमों के निशानों के ऊपर चलता गया और उनके कदमों की धूल मैंने मेरे आँखों के पास लगाकर मैंने मेरा रास्ता चुन लिया। दोस्तों, मैंने रेकी फ्री सिखाना शुरू कर दिया। रेकी के कुछ लेवल हम फ्री करते हैं, लेकिन अगर रेकी का उपचार भी करना रहा, किसी के पास पैसे नहीं रहे, भले ही आदान प्रदान का नियम है, कोई बात नहीं, हम बोलते कि हमें धन्यवाद बोलो। धन्यवाद भी बोला तो बहुत हो गया। जब आपके पास में कुछ आ जाए तो एक गरीब को खाना खिला देना, एक गरीब के बच्चे को कपड़े का जोड़ा देना, या तो फिर उसके पाँव में जूते या चप्पल देना, हमारी गुरुदक्षिणा हमें मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम और ब्रह्मांड एक ही तो है। ब्रह्मांड को मिला क्या, हमको मिला क्या, बात तो एक ही है। रेकी का जिसने बिजनेस बनाया, रेकी को लेकर जो जो आपने स्वयं घोषित गुरु बनकर रेकी के कोर्स लेकर आ गए और लोगों को अटकाना भटकाना शुरू कर दिया, रेकी आपको इतना पटकेगी, आप उसका बारे में सोच भी नहीं सकते, फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। रेकी हमारी माँ है, उसका आदर करें, शब्दों का आदर करें। रेकी के अंदर जितने शब्द है सबका आदर करें। मैं तो बोलता हूँ निर्जीव चीज़ों का भी आदर करें, सजीव तो दूर, निर्जीव चीज़ों का भी आदर करें। आपकी हीलिंग, आपकी कल्पना रंग लाएगी। और जो शराब छुड़वाने की आदत है दोस्तों, मैं तो शराब बोलते हो आप, मैं तो बोलता कोई भी एडिक्शन आप छोड़ सकते हो। कोई भी हद तक के गया हुआ व्यक्ति को आप रोड पे ला सकते हो, क्योंकि आपके पास वो शक्ति है। उस शक्ति को आप आजमाओ, एक बार आजमा कर देख लो। और ये जो मैंने आपको आज ट्रिक्स बताई है, जो भी ज़रूरतमंद है उनके लिए करो, उनसे पैसे मत लो। क्योंकि उस व्यक्ति ने वो घर में सारा अस्त व्यस्त कर दिया है, उनके पास हो सकता है पैसे नहीं हो। जब पैसे आने के बाद में उनसे थोड़े बहुत ले लेना, और नहीं तो माफ़ कर देना। चलो कोई बात नहीं है, उनको बोलना मुझे धन्यवाद दो और मेरे लिए एक पानी का गिलास लेकर आ जाओ। उस व्यक्ति को आप पानी का गिलास मंगाइए, थोड़ा काम बोलिए अपना, मेरा वो लाना, मेरा ये लाना, हो मिल गया आपको। आदान प्रदान ही तो है ना। आदान प्रदान का नियम है, मुझे मंजूर है, लेकिन हज़ारों रुपए लेना कहाँ लिखा हुआ है भाई। तो इसीलिए जिसकी विद्या उसको सिखा दो, आगे बढ़ने दो, घर घर रेकी होने दो, विश्व भर रेकी होने दो, कुछ लेवल रेकी के फ्री सिखा दो, ताकि वो अपना उपचार कर सके, अपने परिवार का उपचार कर सके। भले ही लोगों का नहीं किया तो चलेगा, लेकिन खुद के परिवार का और खुद का भी उपचार किए और वो स्वस्थ हो गए दोस्तों, तो वही तो आपकी गुरु दक्षिणा है। इसके लिए मैं यही बोलूँगा कि अपने शक्तियों का प्रयोग करें, अपने टेक्निक्स का प्रयोग करें। आपके पास बहुत टेक्निक्स है, आप अलग अलग टेक्निक को सीखें। मेरे नंबर पर कॉल करके आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको हमारे इसमें ग्रुप में आना है तो हम आपको जोड़ लेंगे, वैसे बात किए बगैर आपको ग्रुप में नहीं जोड़ सकते। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसके बाद आऊँगा एक अलग विषय लेकर, चौंकाने वाला विषय, हैरान करने वाला विषय, सोचते रह जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।